आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। Presented by Bytewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। धर्मनगरी हरिद्वार में श्री शनिदेव संस्था सामाजिक स्तर पर अपनी अग्रणीय भूमिका निभा समाज सेवा में जुटी हुई है। तो वही इसी क्रम में संस्था बहादुराबाद स्थित श्री शनिदेव गौशाला में भक्ति भाव से गौ सेवा कार्य में लगी हुई है। तो वही इस दौरान श्री शनिदेव गौशाला के संचालक अनिल भास्कर से खास बातचीत की। रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल ने आज रैंकर्स न्यूज़ की टीम पहुंची है बहादुराबाद में श्री शनिदेव गौशाला में, जहां मैं आपको बता दूं यहां पर बहुत सारी जो गाय हैं उनकी लगातार सेवा की जा रही है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो ये संचालक हैं इस क्या कुछ कहना है अनिल भास्कर जी? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये हमारी गौशाला शुरुआत हुई थी जो बूढ़ी और बीमार गाय वगैरह जो अपने घर में नहीं पाल पा रहे थे उनकी सेवा से शुरू हुई थी। और प्रयास ये किया गया था कि जितनी भी गाय हम लोग अपने पास रखें उनकी सेवा भली प्रकार से हो सके। अधिकांश तो देखने में आता है कई बार गौशालाओं में कि जो इस प्रकार के जो बूढ़े या वैसे पशु होते हैं जो आवारा लेके आते हैं उनके लिए खाने पीने के लिए सिर्फ भूस वगैरह की व्यवस्था होती है, कभी कभी हरा चारा आ गया। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ उतनी गाय यहाँ पे रखी जिनकी हम पूरी सेवा कर सकें और उनके लिए पशु आहार से लेकर चोकर, चोरी, खल वगैरह ये प्रयास और डॉक्टर वगैरह सारी व्यवस्था हम प्रयास करते हैं। प्रेरणा आपको कहाँ से मिलेगी गौ सेवा कर रही है और इस तरह से जो गायें जो दूध भी नहीं देती आप उनकी भी सेवा कर रहे हैं? हम शुरू से गाय के प्रति अपना प्यार रहा है और जब हम छोटे थे तो हमारे घर में भी गाय वगैरह पलती थी, लेकिन धीरे धीरे अब शहरीकरण होता चला गया तो शहरीकरण में वो सब चीज़ें जो छूटती चली गई तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ रहे हैं जो बेसिकली हमें पकड़ के रखनी चाहिए। और ये हमारे धर्म का संस्कार भी है, भारतीयता का भी संस्कार है। जी। ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी सेवा करके अगर इससे हम बच्चों को जोड़ सकें, नई पीढ़ी को जोड़ सकें, तो मैं समझता हूँ कि इसमें और ये जो एक अपनापन है वो निरंतर चलता रहेगा। नहीं तो ये एक समाज जो है दूर होता जा रहा है। तो कितनी गायें यहाँ पर हैं जो इस गौशाला में? अभी हमारे पास 30-35 गाय हैं और इसमें शुरुआत हमारी 1-2 गाय से हुई थी। धीरे धीरे हम लोगों के हिसाब से बढ़ती चली गई, लेकिन अभी हमारे पास इस जगह की जगह की कमी है। हम लोग ये चाहते हैं जितनी जगह हो हमारे पास उनमें उनको अच्छे खुशी से रख सकें। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप जरा दिखाएं इनका किस तरह से, ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो गौ माता है उनकी लगातार इनकी संस्था सेवा कर रही है। तो ये देखिए किस तरह से ये सभी ये सब इनमें से ये दूध देने वाली सिर्फ 2-3 हैं। अच्छा, बाकी तो सब लोग बिना दूध देने वाली गाय हैं यहाँ पर। तो देखिए सेवा भाव है, सब सेवा भाव है, इसमें कोई दूध नहीं देती है ये सब। और अधिकार हमने देखा है जहाँ कहीं अगर कोई गाय दूध नहीं दे रही है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये भी लगभग उसी तरह की गाय हैं। क्षेत्र के लोग हैं जो अपने यहाँ जिनके यहाँ बांधने की समस्या थी, जिनके यहाँ गाय गाभन नहीं हो रही थी, दूध नहीं दे रही थी, तो वो लोग यहाँ पर छोड़ के चले गए। तो कौन सी नस्ल की गायें हैं यहाँ पे? इन्हें क्या इसमें अधिकांश देसी हैं, कुछ गायें जो एक दोगली जो बोलते हैं जैसे, लेकिन वो भी देसी ही हैं, मतलब भारतीय ही गाय हैं। विदेशी गाय इसमें कोई नहीं है, अधिकांश सब पूर्णतः देसी हैं। तो और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि और लोग भी आए गौ सेवा के प्रति और इसमें आगे बढ़े? आग्रह यही है कि जो भी जहाँ पर भी गौशालाएं हैं, जितने भी जो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, जो आज का नया ट्रेंड है कि जो धर्म की प्रति या गौशाला के प्रति या जिस प्रकार भी हम अपना पूरा जो आस्था है वो पूरा सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। मेरा निवेदन है कि कृपया लोग जो है भले ही कम सहयोग करें, लेकिन जहाँ पर भी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सब जगह वो सहयोग जरूर करें, कहीं ना कहीं पुण्य के भागी भी बनेंगे। नहीं, पुण्य के भागी भी बनेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें चलाने में बड़ा मुश्किल आती है। और मैं आपको बड़ी शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि ऐसी स्थितियां भी कई बार आई हैं कि हमारा मन किया कि गौशाला बंद कर दें, क्योंकि जो चलाना आर्थिक बड़ी समस्याएं आती हैं। लेकिन भगवान का आशीर्वाद है कि वो चल रही हैं और हमारे कुछ भाई लोग हैं जो सहयोग आपस में हम लोग मिलकर कर लेते हैं, तो उससे चल रही है। लेकिन इसमें जो भी गौशालाएँ हैं उसमें सब लोग सहयोग करें, जहाँ भी है। मैं खाली अपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी देश में गौशालाएँ हैं सब लोग मदद करें, अच्छे से मदद करें। कुछ लोग बड़े लोग हैं जहाँ मदद करते हैं, लेकिन आम जनता से मैं कहना चाहूँगा भले वो छोटा तो वो मदद आप किस तरह से आप उन्हें कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? क्या किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं? जो भी पूरे देश दुनिया में इस न्यूज़ को देख रहे हो, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और गौ सेवा के प्रति एक कदम उठाएं। तो इस पर क्या नंबर? हम एक बहुत जल्दी एक व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। एक योजना हमारी बनी है जिसे जल्दी हम लोग ओपन करेंगे।
उसमें नई पीढ़ी को गौशाला गाय के प्रति जिस प्रकार से हमारी जो नई पीढ़ी है वो घर में कुत्तों को पाल रही है, जानवरों को वैसे पाल रही है, लेकिन गौशाला से गायों से दूर हो रही है, उससे हमारा प्रयास बहुत जल्दी है कि योजना हमने बनाई है उसको जल्दी से हम लोग ओपन भी करेंगे। तो हमारा निवेदन यह है कि हमारी उस योजना से अधिक लोग जुड़ें। जो नंबर है वो आप जहाँ देना चाहें दे सकते हैं। दर्शकों को बता सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर कि जो भी आप सहयोग करना चाहें या जुड़ना चाहें, मैं समझता हूँ जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 9759002299 इसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक हमारी जो नई योजना है उसको हम देश भर में भी चाहेंगे प्रयास करेंगे, पहले अपने यहाँ शुरू करेंगे, फिर हम चाहेंगे और भी जगह पे हो। तो उसमें विशेष रूप से हमने एक योजना जो बनाई है नई पीढ़ी को बच्चों से लेकर के उसमें गाय के प्रति उनको कैसे समर्पण है, कैसे उनके प्रति प्यार है, कैसे अपनापन है, संस्कार आए, बिल्कुल। तो वो उसमें हम लोगों ने एक योजना बनाई है, बहुत जल्दी अभी एक मीटिंग करने के बाद हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रैंकर्स न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो कोई भी किसी भी तरह से गौ सेवा यहाँ करना चाहता है तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। अनिल भास्कर जी ने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज़ हरिद्वार। presented by Rankers News. Subscribe Rankers News channel. धन्यवाद।